जैसे ही शिषपाल को भाभी ने दूल्हा बनाया है तो जैसे ही सर पे मुकुट रखा सामने से ठीक हो गई। शिषपाल ने आगे कदम जैसे ही पटा पे रखा पैर फिसला जमीन पर गिर पड़े। घर में देखा तो बीवी रो रही है। नाना बात जैसे ही इसको नजर आने लगे तो भाभी ने जवाब दिया शिषपाल अभी भी मान जाओ, आंखें फूटी नहीं है देख लो, नाना बात से इसको रो रहे हैं। शिषपाल ने जवाब दिया इसका मतलब है तू हमारा हिस्सा खाना चाहती? अरे हमें दूल्हा बनाओ, हमें विवाह करने के लिए कुंदनपुर में जाना है। नहीं माने शिषपाल। अंत में जब महाराज दूल्हा बना के तैयार किया और जब आंखों में काजल लगने के लिए रह गया तो भाभी काजल लेके जिस समय गई है तो उन आंखों के बीच में एक बहुत बड़ा अश्वन नजर आया। कौन सा अश्वन? भैया एक ही बार महाराज शिषपाल ने अपनी भाभी की बात को नहीं माना। अपने मौसी के लड़का दत्त से कहा भैया फौजों को तैयार करो। आज जिस समय फौजें सज के तैयार हुई हैं तो 11 अक्षौड़ी सेना सज के तैयार हो गई। कितनी? 11 अक्षौड़ी। और पता है अक्षौड़ी कितने का होता है? उस दिन मैंने बताया था एक अक्षौड़ी होता है 2,18,700 का। और सेना कितनी थी? 11 अक्षौड़ी सेना। जब सज के तैयार हुई दूल्हा बन के शिषपाल जैसे ही आगे चले तो क्या देखा है? रास्ते में जैसे ही जा रहे थे काला सर्प रास्ते को काट गया। शिषपाल ने देखा, मन में विचार किया लगता अब मेरा विवाह नहीं होगा। एक भी अश्विनों को नहीं देखा, जाकर के अपनी पूरी बारात कुंदनपुर में रोक। अब रुक्मिणी को पता चला हमारे भैया का साला मुझे लेने के लिए आ गया तो बीच आंगन में बैठ करके रुक्मिणी बुरी तरीके से रोने लगी। जवाब दिया श्याम कन्हैया अगर आज आप नहीं आए तो ये रुक्मिणी अपनी आत्महत्या कर लेगी बल्कि दूसरे की पत्नी बन के हरगिज नहीं जाएगी। और मन ही मन में रुक्मिणी ने विचार किया श्याम एक बार इस रुक्मिणी की लाज बचा जाओ मेरे मोहन। और रोकर के रुक्मिणी बोली नहीं
ध्यान रखना भैया, रुक्मिणी बीच आंगन में बैठ करके कन्हैया की बड़े वेदना में व्याकुल। तब तक क्या देखा है कि ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया। आवाज लगाई माताम बिचाम रही। रुक्मिणी ने जैसे सुना तो बाहर आ गई, और जैसे ही बाहर आई है रुक्मिणी, आंखों में आंसू देके तो ब्राह्मण जी ने जवाब दिया, क्यों बेटी, भला तेरी तो शादी है? तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी हमारी शादी नहीं बल्कि हमारे जीवन की बर्बादी। क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया, पंडित जी हमारा भैया अपने साले के साथ में हमारा विवाह कर रहा है। बताइए क्या आज दिन तक युग में ऐसा हुआ है जो हमारा भैया मेरे साथ कर रहा है? पंडित जी ने जवाब दिया, बेटी ये तो अनर्थ हो रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी क्या तुम मेरा पत्र भगवान श्याम सुंदर तक पहुंचा सकते हो? पंडित जी ने जवाब दिया, माफ करना बेटी, बुढ़ापे का शरीर है, इंद्रियां शिथिल पड़ चुकी है और तुम्हारे का बड़ी दूर है, भैया जाने में मजबूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा। रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी अगर आप नहीं गए द्वारका में तो आपके सामने ही मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। तो पंडित जी बहुत चंगे से बड़े मन में विचार किया, काम काम में हत्या लग जाएगी। जवाब दिया, बेटी पत्र लिखो और जहां तक होगा पत्र तो पहुंचा ही देंगे। अगर ये देव सो नहीं तो नहीं आ रहे हैं। भगवान की शांति का सही बना रखे सही सबको ध्यान रखना सज्जनों। इधर महाराज कहीं आ जाइए। श्री सुखदेव जी समझाते हुए राजा परीक्षित, पंडित जी ने जवाब दिया, बेटी एक बात बताओ, कन्हैया को कहाँ देखा है? अरे कन्हैया तो हर जगह रहता है, तुमने कब देख लिया? जवाब दिया, पंडित जी मैंने श्याम को सपने में देखा है। बोले देखा या फिर बात भी हुई? जवाब दिया, मेरी बात भी हुई। कन्हैया ये कह गए हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तो एक बार इसको याद कर लेना, तो इसलिए मेरा पत्र ले जाओ और मेरा पत्र ले जाकर के कन्हैया को दे दो। आगे बढ़ करके महाराज रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद बूढ़े से ब्राह्मण देवता के हाथों में दे दिया। अब भैया बुढ़ापे का शरीर है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, पत्र को लेकर के तो जा रहे हैं, जब चला नहीं गया तो एक वृक्ष के तले बैठ जाते हैं। और ध्यान रखना सज्जनों, कहते हैं कि उस दिन भी मैंने बताया था कि बुढ़ापे का दर्द तो उनसे पूछो जो महाराज बुढ़ापे की गलियों से होकर के आए। तो गलियों में कितनी बड़ी झाड़ियां हैं, कितने बड़े कांटे हैं। मैंने तो अंदाजा लगाया है कि बुढ़ापे का दर्द इनकम टैक्स से भी ज्यादा पड़ता है। कान सुनना बंद कर देते हैं और नेत्र देखना बंद कर देते हैं और पैर चलना बंद कर देते हैं। अंदाजा है कि बुढ़ापे का दर्द इनकम टैक्स से भी ज्यादा पड़ता है। बूढ़े से ब्राह्मण देवता पे चला नहीं गया और भगवान कन्हैया का भजन गाने लगे। अब सभी वक्त थोड़ा थोड़ा सारा लगाएंगे ताकि रुक्मिणी का पत्र जा रहा है कन्हैया तक पहुंच जाएगा। इसमें दूध कर दे कोई। हेलो हेलो, कृष्ण गोपाल पुरोहित उदयपुरा, बदन सिंह भदौरिया उदयपुरा, किशोर सिंह भदौरिया उदयपुरा, बलवीर सिंह भदौरिया उदयपुरा आपकी जिम्मेदारी में पुगा है। और श्री कृष्ण बघेल और शिवदत्त बघेल पीछे कंडाल के पीछे कमेटी से संपर्क करें। तेज सिंह बघेल भगत मेयोनी, भारत सिंह बघेल, अबलाक सिंह बघेल, सूतीराम सरपंच बघेल मेयोनी, मुन्नालाल तिवारी बघेल, रामनाथ पटेल, पप्पू जोशी मेयोनी, जगदीश बघेल मेयोनी आपकी जिम्मेदारी में सब्जी है कमेटी की तरफ से। और आप पंडाल के पीछे आगे कमेटी से मिलें।
हेलो मड़ैया, श्याम सिंह बघेल, महेश सिंह बघेल, राम प्रकाश सिंह, श्यामले बघेल, रामकेश बघेल और मुन्नीलाल बघेल और सुरेश बघेल, सुमेर सिंह बघेल, गंभीर सिंह बघेल। आपकी जिम्मेदारी में खीर है और पीछे कमेटी से संपर्क करें। पीछे हेलो गढ़ूपुरा, नत्थू सिंह पटेल, राम प्रकाश, गोविंद सिंह यादव, रामोदार, गोपाल यादव, जसरत और जोर सिंह और हमारे समस्त हरचंदपुरा ग्रामवासी पानी पत्तल और पीछे कमेटी से संपर्क करें। बोलो गौड़ बाबा महाराज की। हाँ साहब, 210 रुपए रामजीत सिंह बघेल मड़ैया, 50 रुपए। भगवान की। आज बूढ़े से ब्राह्मण देवता पे चला नहीं गया, भगवान कन्हैया का भजन गाने लगे। अब सभी मत बोलते हुए चलेंगे। आ जाइए जहाँ प्रगटा का प्रसंग कर रहा था, ध्यान उसी दिन करते हैं। आज भगवान कन्हैया ने बूढ़े से ब्राह्मण को भेजा, जाकर के महाराज पंडित जी ने रुक्मिणी से कहा है बेटी चली जाओ, पूजा के बहाने कन्हैया मंदिर के नजदीक खड़े हैं। और जैसे ही रुक्मिणी ने सुना तो पूजा का थाल तैयार किया। रुक्मिणी ने जैसे ही देखा तो रुक्मिणी की सहेलियों को इकट्ठा कर दिया और जवाब दिया रुक्मिणी के साथ जा और साथ ही लौट के आना पूजन करने के बाद। जैसे ही महाराज रुक्मिणी चली है लेकर के सहेलियों के, तो जाकर के जैसे ही मंदिर के नजदीक पहुंची है तो कन्हैया को रुक्मिणी ने देखा तो आगे बढ़कर के रुक्मिणी ने जवाब दिया आपका नाम क्या है? तो श्याम ने जवाब दिया मेरा नाम कन्हैया है। बोले कहाँ रहते हैं? बोले हर जगह। लड़कियां हंसने लगी, जवाब दिया बहन ये बिल्कुल पागल है, अरे दीदी ने पूछा कहाँ रहते हैं, वो कहता हर जगह। लेकिन इनको नहीं पता है कि मेरे कन्हैया के लिए कोई स्थान खाली नहीं है। आगे बढ़कर के रुक्मिणी ने जवाब दिया एक बात बताओ तुम्हारी कमर में क्या है? तो जवाब दिया हमारे कमर में बंसी है। बोले दिखा सकते? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? जवाब दिया आज जो मैंने दिखाई बसुरिया तो चारों तरफ खड़े हैं दुश्मन सब तोड़ दिए, बसुरिया का स्वाद ना। बोले तो दिखाने में क्या जा रहा है? बोले नहीं मेरी बंसी इतनी विलक्षण है, जिसे देखता है जिसे सुनता है वो इससे मुक्त हो जाता है। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया श्याम हम बंसी आपकी वापस कर देंगे। बोले नहीं मान रही हो तो देख लो। आगे जैसे ही बंसी बढ़ाई है तो रुक्मिणी ने जैसे ही बंसी को पकड़ा, बंसी खींच करके कन्हैया ने तो रोक ली, रुक्मिणी की कलाई को पकड़ करके आज रथ में बैठा लिया, लेकर के चल दी। और जैसे ही लेकर के चले हैं लड़कियों ने जाकर के रुक्म से कह दिया है भैया कोई काला गलूटा आया और बहन को मंदिर से लेकर के चला गया। चारों तरफ से महाराज रुक्म ने सेना को बुला लिया और जैसे ही कन्हैया को देखा जवाब दिया अरे सबरिया यदि माखन को लूटने वाला, बन बन में गैयों को चुराने वाला, अरे ये औरत चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया है। आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया ने देखा तो रुक्म की जितनी सेना थी सारी सेना को परास्त किया और रुक्म को उठा करके आज महाराज अपने रथ के पीछे बांधने लगे। और जैसे ही रुक्मिणी ने देखा तो रुक्मिणी रोने लगी, जवाब दिया श्याम ये भैया मेरा है, इस भैया को ना मारो कन्हैया, अगर भैया चला गया तो बहन ये भैया के बगैर जी नहीं सकती है। और रोकर के आज रुक्मिणी बोली है श्याम, और याद रखना भैया कहते हैं उस बहन के दिल से पूछो जिसका भाई नहीं होता है, समय समय पर उस बहन को अपने भाई की कितनी याद आती है। बिना भाई के जीवन का बहन का जीवन व्यर्थ है और बिना बहन के भाई का जीवन निरर्थक है। आज रुक्मिणी बोली श्याम भैया को ना मारो, और रोकर के बोली मती माने
को दे, अगर बहन दे तो भाई दे और भाई दे तो उसकी बहन दे। उनके दिलों से पूछो जिनका भाई नहीं होता है, समय समय पर उस बहन को अपने भाई की कितनी याद आती है। रुक्मिणी रोकन के बोली में श्याम इस बहन को अपने भाई की कितनी याद आएगी। जब भी त्योहार पड़ेगा, जब मेरा भैया नहीं दिखेगा तो भैया को याद करके इस बहन का जीना आराम हो जाएगा। मेरे श्याम इस भाई को मत मारो। रोकन की रुक्मिणी बोली अरे तूनी सुनी शादी कमिया में तूनी सुनी छोटी
ससुराल में इंतजार करती है जब सबका भाई लेने के लिए जाता है त्योहार पर, तो बहन यही देखती है मेरा भाई किधर से आ रहा है। उस समय उस बहन के दिल से पूछो क्या गुजरती उस बहन के दिल पर। कोने में बैठ करके अपने भैया को याद करके बहुत रोती है। भगवान एक मेरा भी भैया दे दिया होता तो आज सबका भैया अपनी बहन को लेने के लिए आ रहा है, आज मेरा कोई भैया नहीं, मुझे कोई लेने के लिए नहीं आया। उस दिन उस बहन के दिल से पूछो क्या गुजरती उस बहन के दिल पर। जवाब दिया है मुखबिरी ने कहा श्याम इस तुम्हें इतना समझाते हैं फिर भी तुम मानते नहीं हो। तो कन्हैया ने सारा हाल बताया। तब तो शिषपाल की सेना आ चुकी थी, सारी सेना को परास्त किया है भगवान कन्हैया और बलराम ने। रुक्मिणी को रथ में बैठा करके आज द्वारका में पहुंच जाते हैं। राजा भीष्म को बुलवाया, उनकी पत्नी को बुलवाया और वेद मंत्रों से ये विवाह संपन्न हुआ।